हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार बाल पब्लिक स्कूल मंडावा द्वारा ऑनलाइन क्लास के अरेंजमेंट के ड्यूरिंग मैं यहाँ फिजिक्स की क्लास के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, तो बच्चों अपन ने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए थे। 5वां चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे अपन ने, जैसे विद्युत धारा, धारा घनत्व, अपवहन वेग अपन या अपव्यय वेग अपन पढ़ रहे थे। उसकी बात करेंगे अपन बाद में। अपन स्टार्ट से दोबारा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो स्टार्टिंग है वहीं से करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास विद्युत धारा। विद्युत धारा का सिंपल सा मतलब है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय मीन्स 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। मतलब मान लो अपने पास ये क्या है, एक चालक तार है, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसमें 1 सेकेंड में जितने आवेश बाहर निकलेंगे या प्रवेश करेंगे वो मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, यह इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। दर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा टाइम से डिवाइड करते हैं अपन। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें अपन, I = क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी, जहाँ डेल क्यू आवेश की मात्रा है जो डेल टी समय में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगर इसी को लिमिट्स में लिखें अपन, लिमिट्स में अपन ने 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि I = क्या हो गया? लिमिट्स डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स 0, मतलब जो समय है वो 0 की ओर क्या है? अग्रसर है। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी, और जब लिमिट्स में होता है तो डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी क्यू अपॉन डी टी में, जहाँ ये क्या है? धारा की अवकलन फॉर्म है। इट मीन्स I = क्या हो गया? डेल क्यू अपॉन डेल टी। अगर अपन आवेश की कोई समीकरण दी हो, उसको अपन क्या करें? समय के सापेक्ष अवकलन कर दें उसका, देन वी गेट धारा। जो धारा का मान है वो क्या हो जाएगा? अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं इसके मात्रक पे। इसके जो फंडामेंटल और एसआई मात्रक है, मूलभूत मात्रक केवल 7 होते हैं जो अपन पढ़ते आए हैं हमेशा से। तो इसका जो मूलभूत और एसआई मात्रक है वो क्या है? एक समान है, जिसको अपन बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये यूनिट दी गई है। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक है कूलॉम अपॉन सेकेंड। ये जो मात्रक है वो आई के फॉर्मूले से निकाला अपन ने। I = क्या है? डेल क्यू अपॉन डेल टी, जहाँ डेल क्यू आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम अपॉन डेल टी। डेल टी का अपन जानते हैं सेकेंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अदिश या सदिश होने के बारे में। तो धारा के पास वैसे तो दिशा होती है, दिशा है, परंतु फिर भी ये क्या है? एक अदिश राशि है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है कि धारा जो है ना वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती, जबकि ये क्या करती है? जो बीजगणितीय नियम है उनका पालन करती है। इस वजह से धारा सदिश नियमों के अदिश राशि होती है। इसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलेंगे अपन आवेश वाहक। अब आवेश वाहक होते क्या हैं? यहाँ अपन ने पढ़ा है कि धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आवेशों के कारण प्रवाहित होती है। अब ये जो आवेश हैं वो अलग अलग कणों के रूप में होते हैं। जैसे अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, धनायन ऋणायन हो गए, होल हो गए, वो सारे क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं। इसकी एक छोटी सी सिंपल सी परिभाषा है कि वे कण जिनके कारण धारा प्रवाहित होती है, और धारा हमेशा आवेश के कारण प्रवाहित होती है, तो इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं अपन? आवेश वाहक बोला जाता है। अब कुछ अपने पास मटेरियल हैं जिनके लिए अपन बात करेंगे कि उनमें आवेश वाहक क्या है। इधर मटेरियल के नाम है, इस साइड अपने पास आवेश वाहक लिखे हुए हैं। जैसे धात्विक चालक जो अपने पास धातु होते हैं उनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का भी सिंपल सा मतलब अगर बोलूँ कि अपने पास जो परमाणु होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन जिन पे नाभिक का विद्युत आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, वो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य आपने केमिस्ट्री में बहुत बार नाम सुना होगा। विद्युत अपघट्य में जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? धनावेश व ऋणावेश के कारण प्रवाहित होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन अर्धचालक की। अर्धचालक जो परमताप पे तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कुचालक की तरह, और रूम टेम्परेचर जो अपना 300 केल्विन है उस पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालक की तरह व्यवहार करते हैं। उसमें जो आवेश वाहक होते हैं या धारा जिनके कारण प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। इसके बाद विसर्जन नली। विसर्जन नली में अपन बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनावेश जो होते हैं वो क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है धारा घनत्व। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन धारा घनत्व की। धारा घनत्व का सिंपल सा मतलब है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है या चालक में धारा प्रवाहित होती है तो अपन किसी पर्टिकुलर एरिया पे पता करना होता है कि धारा का मान कम है या
ज़्यादा है। तो उसके लिए एक सदिश राशि का यूज होता है जिसको बोलते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब सिंपल सा बोलूँ तो एकांक अभिलंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ऐसा पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र के क्या होना चाहिए, अभिलंबवत, मतलब विद्युत क्षेत्र और उसके बीच कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उससे गुजरने वाली जो धारा की मात्रा है उसको अपन क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, इसको जे से डिनोट करते हैं और जे का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जे इक्वल्स टू डेल आई अपॉन डेल एस, या अवकलन फॉर्म में लिखूँ तो जे इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी एस। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। SI मात्रक होता है, यहाँ से अपन निकालेंगे, मात्रक हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं अपन। तो डेल आई का मतलब धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, अपॉन में डेल एस क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अपना जो SI मात्रक है वो क्या हो गया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी विमाओं की, डायमेंशंस की। धारा की विमा क्या होती है, एम्पियर, A1 से लिखते हैं अपन उसको। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होगी, यहाँ से फॉर्मूले से अपन डायमेंशंस निकाल लेते हैं। धारा डेल आई या आई के लिए अपन लिखते हैं A1, अपॉन में क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर के लिए डायमेंशन में हमेशा अपन L लिखते हैं, तो अपॉन में है तो स्क्वायर है, तो इस वजह से L-2, ये इसकी क्या होगी, विमाएँ हो गई। अब बात करते हैं सदिश है या अदिश है। जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, या जो अपना अपन ले रहे हैं, जो भी क्षेत्रफल एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसका जो क्षैतिज घटक है उसकी दिशा में होती है, या कोस थीटा वाला जो घटक होता है उसकी दिशा में होती है। अब अपन यहाँ दो कंडीशंस की बात करेंगे। एक बार जो अपना पास पृष्ठ है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, दूसरे में कुछ कोण पे रखा हुआ है जहाँ एंगल कितना है, थीटा। ये जो थीटा कोण है ये ध्यान में रखना है कि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य नहीं है। ये जो कोण है वो पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण होता है। जैसे अपन ने विद्युत फ्लक्स में पढ़ा था, वहाँ भी जो थीटा होता था वो क्या होता था, पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच होता था। सेम एज यहाँ भी क्या है, ये जो कोण है थीटा वो किसके बीच है, विद्युत क्षेत्र और अभिलंब के मध्य है। तो यहाँ अपन सिंपल सा जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल आई अपॉन डेल एस। परंतु इस वाली कंडीशन की बात करें तो यहाँ अपन डेल एस के फैक्टर करेंगे। तो जिस साइड कोण होता है उस साइड फैक्टर हमेशा कौन सा होता है, कॉस थीटा होता है। तो जे इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल आई अपॉन डेल एस कॉस थीटा। यहाँ से अगर डेल आई निकालें तो डेल आई इक्वल्स टू क्या हो गया, जे इंटू डेल एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो डेल आई इक्वल्स टू ये क्या हो गया, जे वेक्टर और डी एस वेक्टर का अदिश गुणनफल हो गया। जहाँ भी कोस थीटा आता है, दो सदिशों के मध्य, वहाँ जो गुणनफल होता है वो कौन सा होता है, अदिश गुणनफल होता है। अब बात करेंगे अपन चालकों में धारा प्रवाह की, वो कैसे होता है। तो अब बात करते हैं अपन धात्विक चालकों में धारा प्रवाह की। धातु में अपने पास जो कॉपर वगैरह होते हैं उनमें धारा प्रवाह कैसे होता है, ये तो अपन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि धात्विक जो चालक होते हैं उनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु अपन ने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये जो मान है वो इतना कम है कि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का जो मान होता है वो इतना कम होता है, फिर भी धातुओं में धारा प्रवाह कैसे हो जाता है। तो इसको समझने के लिए अपन मानेंगे कि अपने पास जो धातु होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना अधिक होता है, वो लगभग कितना होता है, 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब जो आयतन है उसमें कितना मान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8.5 × 10⁻28। अगर इसको अपन इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करें तो ये जो मान है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण धारा प्रवाह संभव हो जाता है। अब धारा प्रवाह की आवश्यक शर्त कि कब तो इसमें धारा प्रवाह, जैसे ये चालक तार है मेरे पास, इसमें कब तो धारा प्रवाह होता है, कब नहीं होता है। नॉर्मली अपन घरों में भी देखते हैं कि जब स्विच ऑन करते हैं उस टाइम क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है और अपना जो अप्लायंस होता है वो क्या करता है, काम करना स्टार्ट करता है। जैसे ही अपन स्विच ऑफ करते हैं तो वो अप्लायंस अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये कि एक ही जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो वो अपन आवश्यक शर्त जो होती है धारा प्रवाह के लिए, चालक के दोनों सिरों पर विद्युत विभवांतर क्या होना चाहिए, आरोपित होना चाहिए। तो जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं अपन विद्युत विभवांतर आरोपित कर देते हैं, और जैसे ही ऑफ करते हैं उसको वैसे ही वो विभवांतर आरोपित होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इन दोनों स्थितियों में अंतर क्या है वो अपन समझेंगे, ठीक है, कि जब विद्युत विभवांतर आरोपित नहीं होता और जब विद्युत विभवांतर आरोपित होता है, उन दोनों कंडीशंस में डिफरेंस क्या है कि
जैसे ही अपन ने विद्युत विभवांतर आरोपित किया, धारा प्रवाहित हो कैसे गई, तो उसके पीछे सिंपल सा है कि अपने पास मान लो ये क्या है, एक धातु चालक तार है, इसके सिरों पे विभवांतर आरोपित नहीं है, मतलब दोनों सिरों का विभव एक समान है। तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हुए एक दूसरे से टकराएंगे। जैसे अपन ने गैसों के अणुगति सिद्धांत में पढ़ा था 11th क्लास में, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के कारण वो कभी इधर कभी उधर या यादृच्छिक गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनका औसत वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और औसत वेग शून्य होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये तो तब है जब विद्युत विभवांतर आरोपित नहीं होता। अब बात करेंगे अपन विद्युत विभवांतर आरोपित होने पे क्या होता है। तो जैसे ही चालक तार के सिरों पे अपन विद्युत विभवांतर आरोपित करते हैं, और अपन ने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि जहाँ विद्युत विभवांतर होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो जैसे ही चालक तार पे अपन ने विद्युत विभवांतर आरोपित किया, इसके सिरों पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसकी दिशा अधिक विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की तरफ होती है। तो विद्युत क्षेत्र जैसे ही आरोपित होगा, और अपन ने 1st चैप्टर में ये पढ़ा है कि जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो विद्युत क्षेत्र उस पर क्या करता है, विद्युत बल आरोपित करता है। और विद्युत क्षेत्र यहाँ अपने पास आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश पे विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में क्या करता है, बल आरोपित करता है। तो इस वजह से जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं उन पे क्या होगा, एक विद्युत बल आरोपित हो जाएगा जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। इस कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण उनका औसत वेग शून्य नहीं होकर एक निश्चित वेग होता है, जिसे बोलते हैं अपवाह वेग। जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको अपवाह वेग बोलते हैं। इस अपवाह वेग के कारण क्या हो जाता है, धारा प्रवाह संभव हो जाता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह वेग।